की आंखों में आज कुछ अलग ही अजीब सी चमक थी। जैसे उसके भीतर कोई पुराना किस्सा, कोई पुराना दर्द बार बार उभरता जा रहा हो। वह हॉस्पिटल के कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। उसकी यादों की दुनिया उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। कभी कभी वह अचानक होश में आती और किसी सामान्य इंसान की तरह मुस्कुराती, लेकिन अगली ही पल उसकी आंखें खालीपन से भर जाती और उसका चेहरा बेहोशी और उलझन की कहानी सुनाता। उसे अब केवल एक ही चीज याद थी, उसका पिछला जन्म। उसकी सारी पहचान, उसकी पुरानी खुशियां, पुराने दुहक, सब कुछ आंखों के सामने झलक रहा था। और यह सब उसे इतना परेशान कर रहा था कि वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल के बड़े हॉल में अनु अचानक उठ खड़ी हुई। किसी ने उसे रोका, किसी ने देखा भी नहीं। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक ही धुन थी उसके मन में, आर्यवर्धन के घर पहुंचना। जैसे उसका अतीत और वर्तमान का मिलन होना जरूरी हो। अनु ने तेजी से कदम बढ़ाए। बाहर का ठंडा हवा उसके चेहरे को छूते हुए उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। हॉस्पिटल की गलियां, कमरे, सभी उसे भ्रमित कर रहे थे, लेकिन उसकी दृष्टि केवल एक ही स्थान पर टिकी थी, आर्यवर्धन का घर। वहीं हॉस्पिटल में अनु के मम्मी पापा बेतहाशा परेशान थे। वे पूरे हॉस्पिटल में उसे ढूंढ रहे थे। हर कमरे, हर कॉरिडोर में उन्होंने उसकी झलक देखी, लेकिन अनु कहीं नहीं मिली। उनका दिल धड़क रहा था, चिंता उनके हर कदम के साथ बढ़ रही थी। अनु कहाँ चली गई? आखिर उसे क्या हो गया? उन्होंने बार बार खुद से यही सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनकी आंखों में डर और आशंका का मिश्रण साफ झलक रहा था। अनु जैसे ही आर्यवर्धन के घर के बाहर पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए। गार्ड उसकी ओर बढ़ा और गंभीर स्वर में पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं? अनु की सांसें तेज थी। उसकी आंखों में अजीब सा चमक और अतीत की यादें मिलकर उसे हिला रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे आर्यवर्धन ने बुलाया है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। गार्ड उसकी बात सुनकर हिला, लेकिन उसने कहा कि अंदर आने की अनुमति नहीं है। अनु की आंखों में एक निश्चय था। वह सिर्फ अंदर जाना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो। इसी बीच आर्यवर्धन घर के अंदर आ पहुंचे। उनकी उपस्थिति से ही अनु का दिल धड़क उठा। वह उन्हें देखते ही ठिठक